बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश नेक का डिज़ाइन, जिसको हम इस प्रिंटेड फैब्रिक पर बनाएंगे और इसमें हम इन लेस का इस्तेमाल करेंगे। जॉइंट लेस है ये मेरे पास और ये दूसरी वाली शटल लेस है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है। ये दोनों लेसें सेम कलर की ली हैं मैंने। अब इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अपना बहुत ही खूबसूरत सा नेक हम डिज़ाइन करेंगे। नेक को बनाने के लिए बुकरम का पीस ले लिया मैंने। बुकरम के पीस की जो लंबाई है वो मेरे पास 8.5 इंच है और चौड़ाई इसकी है 6 इंच, यानी कि टोटल 12 इंच का पीस है ये। अब इसके ऊपर हमें अपने नेक का निशान लगा लेना है, जितना भी आप चौड़ा नेक बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, तो तैयार हमारा 3.5 इंच आ जाएगा, यानी कि 7 इंच चौड़ाई हो जाएगी तैयार। और गहराई मैं रख रही हूँ 6.5 इंच पे। अब इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें अपने गले को राउंड शेप देनी है, जिसके लिए मैं प्रकार का इस्तेमाल करूँगी। इससे बहुत ही अच्छी शेप आएगी, बहुत ही प्यारी। जैसे कि हमें बिल्कुल एक परफेक्ट शेप चाहिए राउंड शेप की, तो वही इसमें हमें मिलेगी। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी टिप है कि वो प्रकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनसे अच्छी राउंड शेप नहीं बनती, तो इसका इस्तेमाल करके वो बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये राउंड शेप आ गई। अब यहाँ से हमें अपने लेस की चौड़ाई नाप लेनी है। आधा इंच इसकी चौड़ाई है, तो हमें इसी के हिसाब से निशान लगाने हैं। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया मैंने, तो ये वाला निशान हमारा नहीं था, आगे वाला निशान है, इस पर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब यहाँ से मैं 3-3 पॉइंट के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से ऊपर तक लगा लेंगे और अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। अब दूसरी वाली साइड से हमें आधा इंच के फासले पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारे लेस की जो चौड़ाई है वो आधा इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे और इनको भी इसी तरह से आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद नीचे से हम इसको इस तरह से सीधी शेप दे देंगे। यहाँ से अब साइड से जितना हमें मार्जिन रखना है उतना हम निशान लगाकर बाकी बुकरम को हम काट देंगे। अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेते हैं। पहले अंदर वाली साइड से कटिंग कर रही हूँ मैं, अब हम बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे। अब जो अंदर हमने लाइनें लगाई हैं, अब उन निशानों के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है और बुकरम को अच्छे से हाथ से कवर करके रखना है, ताकि जो पीस हैं हमारे वो बिल्कुल बराबर कटिंग हो, आगे पीछे नहीं हो। आप चाहे तो इसको पिनअप भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब हमें एक पट्टी लेनी है लंबी सी, जिसके ऊपर हमें कुछ और डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो बुकरम की मैंने एक पट्टी ले ली। इसकी चौड़ाई 1 इंच है मेरे पास और इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी हमने ली है। तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो 30 इंच है। अब ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगाना है, यानी कि आधा इंच की हमें 2 पट्टियाँ जैसे बनाते हैं ना, उस तरह से हम इसको कटिंग नहीं करना, सिर्फ निशान लगाना है। यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे पूरी पट्टी के ऊपर। ये वाला निशान लगाने के बाद अब हमें 2 निशान और लगाने हैं। साइडों से हमें 3-3 पॉइंट का फासला रखना है पट्टी का। तो ये लेस मैं इस्तेमाल करूँगी। लेस की चौड़ाई 3 पॉइंट है मेरे पास, तो उसी के हिसाब से हमें साइड वाली जो पट्टियाँ हैं वहाँ से हमें 3-3 पॉइंट पे निशान लगाने हैं और इन निशानों को भी हमें स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह से निशान लगाने हैं हमने, इस तरह से। ये निशान भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें पट्टी के ऊपर निशान लगाना है 3 इंच के फासले पे। अब यहाँ से भी 3 इंच के फासले पे लगाएंगे। पूरी पट्टी के ऊपर हमें इसी तरह से 3-3 इंच के फासले पे निशान लगा लेने हैं। अब स्केल की मदद से इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर ऐसे निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब हम अपनी पट्टी की कटिंग करेंगे। जो सेंटर में हमारे निशान थे वहाँ तक हमें इसको कटिंग करना है इस तरह से। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करेंगे। अब सेंटर से हमें एक निशान छोड़ देना है, फिर उसके बाद दूसरी वाली डब्बी की कटिंग करनी है, यानी कि एक डब्बी हमें छोड़नी है और एक हमें कटिंग करनी है। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी की कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें कितने अच्छे से हमारी कटिंग हुई है। अब हमें इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर भी मैंने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक था प्लेन।
तो इसको करने के बाद अब यहाँ से हमें कपड़े को कटिंग कर देना है और साइड में कट लगा लेने हैं जहाँ तक हमारी बुकरम है। कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। फैब्रिक ग्लू के साथ बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी हमारी पट्टी में। इस तरह से देखें, हम कपड़े को अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे फैब्रिक ग्लू के साथ, तो जिससे हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही नीट पट्टी बनकर तैयार होगी। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की है, तो इसको अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो आप भी इसी तरह से बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। तो पट्टी देखें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पट्टी के ऊपर हमें लेस को लगाना है। लेस भी हम फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाएंगे। ये लेस है मेरे पास जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है तकरीबन, तो इसमें से हम दूसरी लेस को कटिंग करेंगे। जो नीचे छोटे वाली लेस हमें नज़र आ रही है, इसको हम यहाँ से काट के अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये 2 लेस हमारे पास बन जाएंगी। है ये एक ही, लेकिन हम इसको 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखें, एक चौड़े वाली बचती है हमारे पास और एक ये बारीक वाली। तो गले में हम अपनी बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करेंगे। जो चौड़ी वाली लेस है उसको मैं दामन पे और स्लीव्स के आगे अटैच करूँगी। तो इसको भी हमें अब अपनी इसी डिज़ाइनिंग के साथ लगा लेना है फैब्रिक ग्लू की मदद से। यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे ऐसे, और लेस को इसके साथ अच्छे से अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इसको मुकम्मल भी लगा सकते हैं, एक ही लाइन सीधी जैसे लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी लेस बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो चीज़ का भी आप ख्याल किया करें कि चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। तो आप सेंटर से देखें, तकरीबन 2-2 इंच का गैप जो है वो हमारा बचता है। तो टोटल 4 इंच जो लेस है हमारी, वो एक डिज़ाइनिंग से हमारी बचती है। तो इसी तरह से कितनी सारी लेस हमारी इस तरीके से बच गई। तो लेस भी हमारी लग चुकी है। अब ये हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था नेक अपना, ये मैंने कमीज़ के ऊपर सीधा पेस्ट किया, इसको अलग कपड़े पे नहीं किया। अब इसको भी इसी तरह से मैंने काट लिया, और जो कपड़ा था इसका वो फैब्रिक ग्लू की मदद से फोल्ड कर लिया इस तरह से। और गुलाई में कट ज़रूर लगाने हैं आपने, कट नहीं लगाएंगे तो अच्छे से फोल्डिंग नहीं होगी आपकी। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो चुका है हमारा। दूसरी साइड का भी कर लिया हमने। अब ये लेस है हमारे पास, इसमें हम जो इसकी किनारी है ना उसको कट करेंगे। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कट नहीं लगाएंगे तो लेस भी आपकी अच्छे से गुलाई में नहीं बैठेगी। शेप इसकी वो खड़ी खड़ी सी रहेगी, उखड़ी उखड़ी, और वो अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से देखें, यहाँ पे भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली और लेस को अटैच कर लिया इसी तरह से। ये देखें इस तरह से दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से लगा लेंगे हम। लेस लगाने के बाद मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी सी इसमें फिनिशिंग आई है हमारी लेस लगाने के बाद। ये देखें कितने अच्छे से हमारी लेस जो है वो अटैच हो गई। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाएंगे हम। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप इसको कपड़े के साथ भी पहले बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने इसी तरह से इसको तैयार कर लिया। इस तरह से भी बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। अब सेंटर से जो गले का कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे ताकि हम अपना बाकी का जो गला है वो तैयार कर सकें। इसको सीधा करेंगे, सेंटर में इसके निशान लगाएंगे। वैसे तो मैंने इस्त्री से क्रीज बना ली थी। अब ये नीचे से देखें, मैंने गले को इस तरह से शेप दे दी थी जो कि बहुत अच्छी लग रही है बनी हुई, और बहुत ही प्यारी सी एक लुक दे रहा है हमारा गला बना हुआ इस तरह से। अब इस डिज़ाइनिंग को हमने इस तरह से सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर करके इसका जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल वहीं पे। अब पहले हम इसकी बाहर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर जो मैंने थोड़ा सा सिलाई के लिए गले का मार्जिन छोड़ा था बिल्कुल उसके साथ मैंने इसको करके रखा है, ताकि जब हम गला बनाएं ऊपर से तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो। ऊपर से भी इस तरह से देखें, किनारी किनारी की बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है गले के ऊपर इस तरह से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आपको डिज़ाइन की अच्छे से समझ आती है कि किस तरह से हमने इसको कटिंग किया, किस तरह से इसको प्रेस किया, और किस तरह से फिर हम इसको तैयार कर रहे हैं। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी अच्छे से, और इस तरह से आप बना भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप खुद कपड़े स्टिच करते हैं तो आप इस गले को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत गला है, और अगर आप बाहर से करवाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर से भी करवा सकते हैं स्टिच अपने कपड़ों को। बाहर की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमें अंदर से सिलाई लगानी है, लेकिन हम अंदर वाली जो सिलाई है वो नीचे की तरफ से शुरू करेंगे।
पहले हमें लेफ़्ट वाली साइड की सिलाई लगानी है, क्योंकि राइट वाली साइड पे हमें और भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो हम बाद में करेंगे। अगर हम लेफ़्ट वाली सिलाई बाद में लगाएंगे तो हमें फिर मसला होगा लगाने में। इसी तरह से जैसे हमने बाहर की साइड से सिलाई लगाई थी, ये भी हम अंदर वाली सिलाई भी बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे। ये सिलाई भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम यहीं से अपनी दूसरी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास चौकोर पीस है 2 बाई 2 इंच के, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से करेंगे। अब इस साइड से ऐसे और दूसरी साइड से ऐसे, और ये हमारे पास छोटे छोटे ये एक समोसे से बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे इनको अच्छे से अंदर करके, और फिर एक और रखेंगे, और अब इसके नीचे हमें एक और रख लेना है। जितने भी आप लगाना चाहते हैं सबको इकट्ठा रखिएगा, तब सिलाई लगाइएगा। अगर आप एक एक करके सिलाई लगाएंगे तो वो आप अच्छे से कवर नहीं हो पाएगी सिलाई, और जो मार्जिन है उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। इस तरह से रखने से मार्जिन भी हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। जो सेंटर में हम फासला छोड़ेंगे, ये छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये बड़ी समझने वाली होती हैं। इनको अगर आप समझ कर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे आप। मुझसे भी कई ज़्यादा अच्छा आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे वाली साइड पे सिर्फ मैं एक लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो 2 भी नहीं आएंगे पूरे, बस एक ही काफ़ी है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई भी हमारी मुकम्मल हो गई। अब ऊपर से हमें अपना नेक बना लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये समोसे लग गए यहाँ पर। तो अब हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, उसको हम रखेंगे नीचे की साइड पे और अपने गले को ऊपर रखेंगे इसके इस तरह से, और बुकरम से तकरीबन 1 पॉइंट हटा कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल बुकरम के साथ मैंने ये सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि जो कपड़ा है वो हमें बैक साइड पे फोल्ड करना है और बुकरम हमारी कमीज़ के ऊपर है। अगर आपकी बुकरम कमीज़ के ऊपर होती है तो फिर आपको सिलाई थोड़ा सा बुकरम से हटा के लगानी होती है, और अगर आपकी बुकरम अलग कपड़े पे पेस्ट है तो फिर आप बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगाया करें, फिर उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। गले को मैंने पलट लिया इस तरह से, और इसके पीछे मैंने तुरपाई भी कर ली देखें, और लेस को भी मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पे अटैच कर लिया। अब इस लेस के ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारी किनारी की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये सिलाई भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। नेक हमारा तैयार है, और देखें कितनी प्यारी लुक दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही स्टाइलिश सा हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है। ये डिज़ाइन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैंने ट्राई किया है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है एक बार, और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। इस नेक को आप अपने प्लेन कपड़ों पर भी बना सकते हैं, प्लेन शर्ट पे भी बना हुआ ये बहुत प्यारी लुक देगा। तो ये प्रिंटेड पर मैंने बनाया है। तो आजकल ज़्यादातर प्रिंटेड कपड़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसीलिए आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और इसी तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि मैंने इसके दामन और चाक को किस तरह से तैयार किया। तो दामन के ऊपर मैंने लेस लगाई है। जो लेस हमने कटिंग की थी उसी में से जो दूसरा पीस था वो मैंने दामन के ऊपर लगाया इसके, और चाक पे मैंने पल्टा लगा लिया ऑरेंज कलर में, और दामन पे मैंने पल्टा लगाया है फिरोज़ी कलर में। ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है। तो इस तरह से, और जो स्लीव्स हैं इसके वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। स्लीव्स के अंदर सेंटर में जोड़ आ रहा था, तो जोड़ के अंदर मैंने ये जॉइंट लेस लगा दी यहाँ पे, जिससे ये बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं, और आगे की तरफ मैंने ये लेस लगा दी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।